नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, एंजाइटी के संदर्भ में मैं आप सभी से कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें करने के लिए आज आया हूँ। आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। हो सकता है मेरी कुछ बात आपको बुरी भी लग जाए, पर यह आपके ही हित के लिए है। दोस्तों, जब एंजाइटी का स्तर बढ़ता है, मन में बहुत अधिक नकारात्मक विचार चलते हैं, बहुत अधिक बेचैनी होती है, तो यह लगने लगता है कि जो कुछ भी मन में विचार उठ रहे हैं, वह किसी को बताया जाए, वह किसी के साथ साझा किए जाएं। जब आप अपने मन में उठने वाले विचारों को किसी के साथ साझा करते हो, अपने साथ चल रही तकलीफ को किसी को बतलाते हो, तो कुछ देर के लिए बड़ा अच्छा सा महसूस होता है। आपको बड़ा हल्का सा लगता है, जैसे सारे विचार कहीं खो से गए हों, कहीं चले गए हों। पर कुछ समय बाद वापस से विचार बढ़ना चालू होते हैं। आपको फिर लगता है कि आप अपने मन की भावना को किसी के साथ साझा करो, किसी को कुछ बताओ, ताकि जो ये विचार बढ़ रहे हैं, वह धीमे-धीमे करके घटने लग जाएँ। अब जब आप अपने विचारों को किसी आस-पास के लोगों को बताते हो, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ साझा करते हो, तो होती 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि या तो आपको सिम्पैथी मिलती है कि अरे! तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, नहीं मालूम तुम कैसी समस्या में फँस गए हो, तुम ऐसा सोचा करो, तुम ऐसा किया करो, तुम ऐसे करने से ठीक होगा। इस तरीके से एक सिम्पैथी आपको मिलती रहती है लगातार। दूसरी स्थिति बनती है कि जब आप किसी से बात करते हो, तो वो हो सकता है आपका अपना 1-2 बार आपकी बातें सुन ले, 3 बार आपकी बातें सुन ले, 4 बार आपकी बातें सुन ले और फिर जाकर के वह आपके ऊपर झुँझलाने लगता है। आप अगर उसे बताना चालू करते हो तो वो चिड़चिड़ाने लगता है। आपसे अपने ही आस-पास के लोग दूर भागने लगते हैं। अब इन दोनों ही स्थितियों में दोस्तों होता ये है कि आपके मन के अंदर बेचारे का भाव बड़ा अधिक बढ़ता जाता है। बेचारेपन के भाव से मेरा तात्पर्य यह है कि आप अपने आप को समझने लगते हो कि हाँ, मैं एक बहुत बड़ी समस्या में फँस चुका हूँ, मैं बेचारा हो चुका हूँ, मुझे कहीं से कोई हल नहीं मिल रहा है। तो इट्स काइंड ऑफ माइल्ड डिप्रेशन के सिम्पटम आपके अंदर नज़र आने लगते हैं, जहाँ पर आप समस्या से बाहर निकलने के लिए प्रयास तो कर रहे होते हो, पर प्रयास उस स्तर के नहीं होते हैं जिससे आप समस्या से बाहर निकल सको। आप हर वक़्त यही कोशिश करते रहते हैं कि कोई आपके ऊपर ध्यान दे दे, कोई आपकी बात को सुन ले, किसी से आप अपनी बात कह दो तो आपका मन हल्का हो जाए। आप तो बड़े बेचारे हो, आपके साथ तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, आपके साथ तो बड़ा गलत हो रहा है, आपको नहीं मालूम कौन से जन्म के कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है। आप तो दूसरों के साथ बहुत अच्छा करते हो, पर फिर भी न जाने क्यों आपके साथ गलत होता चला जा रहा है। इस तरीके की न जाने कितनी ही भावनाएँ, इस तरीके के न जाने कितने ही विचार बार-बार आपके मन में उठते हैं और आपको बेचारेपन की जंजीरों में बाँध देते हैं। और दोस्तों, जब आप अपने आप को बेचारा समझने लगते हो ना, तब एंजाइटी को कहीं न कहीं आप अपना साथी बना लेते हो, जबकि वो कहीं से कहीं तक आपकी साथी है ही नहीं। आप उन विचारों को पालने लग जाते हो, आप उन विचारों को लगातार अपने मन में जगह दे रहे होते हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कि आप असहाय हो, आपको कहीं से कोई सहारा नहीं मिल रहा है, आप बेचारे हो, आपके साथ बहुत बड़ी समस्या हो गई। समझिएगा दोस्तों कि ना तो आप बेचारे हो, ना तो आपके साथ कोई बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। आपको केवल इतना ही करना है कि एंग्ज़ायटी से बाहर निकलने के लिए जो भी समाधान बताए जा रहे हैं, उनका 100% पालन करने की कोशिश करनी है। अपने आप को बताना है दोस्तों कि किसी से सिर्फ साझा कर देने से मन तो 2-5 मिनट के लिए हल्का हो सकता है, पर आप एक नई बुरी आदत का विकास कर रहे हो, जिसमें आपको लगातार बस बोलने की आदत होती चली जा रही है कि मेरे साथ ये समस्या हो रही है, मेरे साथ ये बुरा हो रहा है, मेरे साथ इतना गलत हो रहा है। और आप भी इस बात को जानते हो कि वो बोल देने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। समस्या का समाधान केवल तभी किया जा सकता है जब उसके हल के लिए आप प्रयास करोगे।
तो आप अपनी एनर्जी साझा करके क्यों खराब करते चले जा रहे हो? क्यों बार बार उन्हीं बातों को दोहरा रहे हो जिनसे आपको कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है? बल्कि सारे के सारे विचारों को उस दिशा में लेकर के जाइए जहां से सकारात्मक विचारों के बढ़ने की संभावना बढ़ती हो। आप अगर विचारे की भावना से बाहर नहीं निकलोगे तो क्या पूरे जीवन भर इस एंजाइटी को पाल के रखोगे? आपको कदम तो उठाना ही होगा, आपको प्रयास तो करने ही होंगे। इसलिए बड़े स्पष्ट शब्दों में समझें दोस्तों कि किसी से अपनी बात को बता देना अच्छी बात है, पर बार बार वही बातें करना और समाधान तक नहीं पहुंचना आपकी एक ऐसी बुरी आदत का विकास करने वाली है जिससे सिर्फ आप बातें ही करते रहोगे और आपकी समस्या का कोई भी समाधान नहीं होगा। समस्या के समाधान के लिए जरूरी है दोस्तों कि या तो आप अपने स्तर पर पूरे प्रयास करें, जो भी आपको पता है। आप मेरे चैनल को देख सकते हो, मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस डले हुए हैं जो कि एंजाइटी से बाहर निकलने के बारे में बतलाते हैं। दूसरा तरीका होता है दोस्तों कि जब हम अपने स्तर पे सारे प्रयास कर लेते हैं और हमें लगता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये स्वीकार करें कि अब हमें मदद की आवश्यकता है। तो हमें फिर किसी प्रोफेशनल से हेल्प लेनी चाहिए। आप पान की दुकान में पहुंच करके क्रिकेट की चर्चा करेंगे तो पान की दुकान वाला तो ये नहीं बता सकता ना कि क्रिकेट एक्चुअल में खेला कैसे जाता है। वह उसके ऊपर ज्ञान बहुत सारा दे सकता है, पर वास्तविकता यह है कि उसे ABCD भी नहीं पता क्रिकेट की। अगर उसे पता होती तो वह पान की दुकान क्यों चला रहा होता, खुद क्रिकेट खेल रहा होता। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है दोस्तों कि जब आप किसी से साझा करते हो और आप ये उम्मीद करते हो कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, तो आपको यह बात भी समझना है कि जिस व्यक्ति से आप साझा कर रहे हो अपने मन की बात, क्या वह व्यक्ति खुद उस समस्या को समझने लायक है? क्या वह मनोविज्ञान की समझ रखता है? क्या वह इस बात को जानता है कि आपकी जो समस्या हो रही है उसके क्या-क्या संभावित कारण हो सकते हैं और उसको किस तरीके से हल किया जा सकता है? मैं फिर दोहराता हूं कि बात करके अच्छा लग जाएगा, बात करके आप अच्छा महसूस करने लगोगे। और ये कुछ हद तक सही भी है कि आप अपने मन में क्या चल रहा है वह किसी के साथ साझा करें। पर जब आप बेचारे की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं और आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे बताना ही होगा, तो मैं यहीं पे आपको समझाना चाह रहा हूं कि इस भावना से, इस विचार से आपको बाहर निकलना होगा। खुद को समझाना होगा कि मैं बेचारा बिल्कुल भी नहीं हूं। मुझे अगर समस्या का समाधान वास्तविकता में चाहिए तो मुझे प्रयास करने होंगे। मुझे लगातार लगातार एंजाइटी से बाहर आने के लिए जो समाधान बताए जाते हैं उनका अभ्यास करना होगा। यह बात बहुत छोटी सी है दोस्तों, पर बहुत जरूरी है। कई लोग न जाने कितने ही वर्ष इस तरीके से एंजाइटी में निकाल देते हैं कि बस किसी को फोन लगा लिया, 10 मिनट 15 मिनट अपने मन का हाल बता दिया, ठीक लगने लगा, फिर काम पे चले गए। फिर पूरे दिन में वापस से घबराहट का स्तर बढ़ रहा है, बेचैनी का स्तर बढ़ रहा है, फिर किसी को बताया और फिर थोड़ी देर के लिए अच्छा लगने लगा, फिर काम पे चले गए। कोई परमानेंट समाधान तो हो ही नहीं पा रहा है ना। परमानेंट समाधान के लिए जरूरी है कि आपकी मनोवैज्ञानिक स्थिति में बदलाव आना चाहिए। आप जिन भी उलझनों में फंसे हुए हो उस उलझन से पार पाने के तरीके आपको पता होना चाहिए। आपकी जो भी मानसिक उलझनें चल रही हैं उसके पीछे के कारण क्या है और उनसे बाहर आने के लिए आपको क्या करना है वह आपको पता होना चाहिए। तब जाकर के आप प्रगति करोगे, तब जाकर के आप आगे बढ़ोगे। कोई बच्चा अगर दूसरी क्लास की कक्षा में है और वह दूसरी क्लास की ही चर्चा हर समय करता रहता है, तो वह तीसरी क्लास में कब पहुंचेगा? आप जीवन के जिस भी मोड़ पे रुके हुए हैं, अगर बस उसी की चर्चा लगातार लगातार जीवन भर करते रहेंगे तो आप जीवन में प्रगति करोगे कब? आप आगे कहाँ बढ़ रहे हो? आपके मानसिक स्तर का विकास कहाँ पे हो रहा है? आपके बौद्धिक स्तर का विकास कहाँ पे हो रहा है? आपके सोचने के तरीके में बदलाव कहाँ पे हो रहा है? और जरूरी यह है कि जितना अधिक सोचने के तरीके में बदलाव आएगा, जितना अधिक सोचने का तरीका बेहतर होता चला जाएगा, उतना अधिक इस बात की संभावना बढ़ती चली जाएगी कि आप मानसिक तौर पे मजबूत बनते जाएं। तो अगर खुद को मानसिक तौर पे मजबूत बनाना है
तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम विचारों के स्तर पे आगे बढ़ें। हमारे जीवन को देखने के नज़रिए में, हमारे जो भी मानसिक समस्याएँ चलती हैं, उनके समाधान के प्रति हमारा पूरा का पूरा दृष्टिकोण बदलना चाहिए। और यह दृष्टिकोण तभी बदला जा सकता है, जबकि आप या तो प्रयास कर रहे हों 100% खुद के द्वारा, या फिर आप किसी प्रोफ़ेशनल की मदद ले रहे हों। तो अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा दोस्तों, कि साझा करना ठीक है, पर अगर आपने बातों को साझा करने की आदत डाल ली है और उसके वजह से आप अच्छा महसूस करते हो और फिर उन्हीं बातों को वापस से किसी के साथ करते हो और यह आपके जीवन का नियम बन चुका है, तो आपके लिए यह बहुत बड़ा खतरा है। इस बेचारेपन की भावना को, बार बार एक ही बात को साझा करने की आदत को आज ही छोड़ दीजिए और जो भी आपकी मानसिक समस्या चल रही है, उससे बाहर निकलने के लिए जो भी समाधान बताए जाते हैं, उनके ऊपर काम करना चालू करिए। समय बीतने के साथ आप पाएँगे दोस्तों कि आपका जीवन दिन प्रतिदिन बेहतर होता चला जाएगा। अपना ख्याल रखें, अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।